वाले हैं। तो दोस्तों हमारा जो वीडियो है काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, इसीलिए दोस्तों आप हमारे इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। और दोस्तों अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आता है तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं सिख धर्म के बारे में। दोस्तों सिख धर्म का संस्थापक गुरु नानक जी थे। गुरु नानक ने लंगर प्रारंभ किया। गुरुमुखी लिपि का प्रारंभ गुरु अंगद लहना ने किया था। सिख धर्म प्रारंभ में सिर्फ धार्मिक एवं सुधारवादी विचारों के कारण जाना जाता था। कालांतर में इसने एक लड़ाकू जाति के रूप में ख्याति प्राप्त की। सिख धर्म के 10 गुरु गुरु नानक, गुरु अंगद, गुरु रामदास, गुरु अर्जुन देव, गुरु हरगोविंद, गुरु हरराय, गुरु हरिकिशन, गुरु तेज बहादुर और गुरु गोविंद सिंह थे। दोस्तों चौथे गुरु रामदास के समय में मुगल बादशाह अकबर ने उन्हें 500 बीघा भूमि दान दी थी। इसी भूमि पर अमृतसर का शहर बना। पहले इसका नाम रामदास रखा गया था। जहांगीर ने सिख गुरु अर्जुन देव को मृत्युदंड दिया था। अर्जुन देव ने विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता की थी। तेग बहादुर द्वारा इस्लाम धर्म न अपनाने पर औरंगजेब ने उन्हें फांसी पर लटकाया था। गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना 1699 ईस्वी में एक नई धर्म विधि पाहुल प्रथा को सन्निविष्ट किया। तीर्थ व्रत उपवास मूर्ति पूजा आदि धार्मिक आडंबरों को गलत माना। गुरु गोविंद सिंह की शिक्षाएं अभंगों के रूप में संग्रहित है, जिनकी संख्या 5 से 8 हजार मानी जाती है। दोस्तों गुरु गोविंद सिंह की हत्या 1708 ईस्वी में नांदेड़ में गुल खान नामक पठान ने कर दी। 18वीं सदी के अंत में महाराजा रणजीत सिंह के नेतृत्व में सिख शक्ति का पुनः उदय हुआ। रणजीत सिंह का राज्य 4 सूबे में बंटा था: पेशावर, कश्मीर, मुल्तान तथा लाहौर। रणजीत सिंह का विदेश मंत्री फकीर अजीमुद्दीन एवं वित्त मंत्री दीनानाथ था। प्राचीन एवं मध्यकाल भारत के प्रमुख युद्ध एक दृष्टि में दोस्तों हम लोग जान लेते हैं। दोस्तों हाई टेपीज का युद्ध। दोस्तों इस युद्ध में सिकंदर ने राजा पुरु को पराजित किया था। कलिंग का युद्ध। दोस्तों 261 ईस्वी में यह युद्ध हुआ ईसा पूर्व में। इस युद्ध में अशोक ने कलिंग के राजा को पराजित किया, परंतु युद्ध की विभीषिका से दुखी होकर उसने बौद्ध धर्म भी स्वीकार कर लिया। रावर का युद्ध जो तो जान लेते हैं, जो 712 ईस्वी में हुआ था। इस युद्ध में मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध के दाहिर को पराजित किया। पेशावर का युद्ध दोस्तों 1001 ईस्वी में हुआ। इस युद्ध में महमूद गजनी ने अपना राजा जयपाल को हराया था। दोस्तों तराइन का प्रथम युद्ध के बारे में जान लेते हैं, जो 1191 ईस्वी में हुआ था। इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को पराजित किया था। इसके बाद दोस्तों आता है तराइन का युद्ध, जो 1192 ईस्वी में हुआ था। इस युद्ध में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को पराजित किया था। इसके बाद दोस्तों आता है तराइन का तृतीय युद्ध, जो 1215 ईस्वी में हुआ था। इल्तुतमिश एवं कुवाचा के मध्य हुआ था, जिससे इल्तुतमिश विजय हुआ। दोस्तों इसके बाद आता है चंदावर का युद्ध, 1194 ईस्वी में हुआ था। इस युद्ध में मोहम्मद गौरी ने जयचंद्र को पराजित
किया। पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया, जिसमें बाबर की विजय हुई। खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527 ईस्वी में बाबर एवं राणा सांगा के बीच हुआ, इसमें बाबर की विजय हुई। चंदेरी का जो युद्ध था वह 1528 ईस्वी में बाबर और मेदिनी राय के मध्य हुआ, जिसमें बाबर की विजय हुई। घाघरा का युद्ध जो है दोस्तों 6 मई 1529 ईस्वी में बाबर और महमूद लोदी के मध्य हुआ था, जिसमें बाबर की विजय हुई थी। दोस्तों दौरा का युद्ध जो है 1532 ईस्वी में हुआ था। इस युद्ध में हुमायूं ने महमूद लोदी को पराजित किया था। चौसा का युद्ध 1539 ईस्वी में हुमायूं एवं शेरशाह सूरी के मध्य हुआ, जिसमें शेरशाह की विजय हुई। वहीं दोस्तों कन्नौज में बिलग्राम का युद्ध 1540 ईस्वी में हुमायूं और शेरशाह सूरी के मध्य शेरशाह की विजय हुई। हुमायूं पूर्णतया परास्त हो गया। दोस्तों इसके बाद आता है मच्छीवाड़ा का युद्ध जो 1555 ईस्वी में हुमायूं एवं अफगान सलार के मध्य हुआ था, जिसमें हुमायूं की विजय हुई थी। सरहिंद का युद्ध दोस्तों 1555 ईस्वी में हुमायूं और सिकंदर शाह सूरी के बीच हुआ था, जिसमें हुमायूं की विजय हुई थी। दोस्तों पानीपत का द्वितीय युद्ध जो है 1556 ईस्वी में अकबर एवं हेमू के बीच हुआ था, जिसमें अकबर की विजय हुई थी। वहीं दोस्तों तालीकोटा का युद्ध जो है 1565 ईस्वी में हुआ था। इस युद्ध में बहमनी साम्राज्य के 4 मुस्लिम राज्यों ने सम्मिलित रूप से विजयनगर साम्राज्य को हराया। इस युद्ध को बन्नी हट्टी के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में सेनापति मान सिंह और राणा प्रताप के बीच लड़ा गया, जिसमें मुगलों की विजय हुई। अहमदनगर का जो युद्ध है वह 1600 ईस्वी में लड़ा गया था। अकबर की सेना और गोंडवाना की रानी चांद बीबी के मध्य हुआ, इसमें अकबर की विजय हुई। जी हाँ दोस्तों, इसके बाद दोस्तों आता है असीरगढ़ का युद्ध 1601 ईस्वी में हुआ था। अकबर और मियाँ बहादुर के मध्य हुआ था, जिसमें अकबर की विजय हुई थी। यह अकबर का अंतिम सैन्य अभियान था। उसके बाद दोस्तों आता है धर्मत का युद्ध जो 1688 ईस्वी में हुआ था। औरंगजेब और दारा सिकोह के मध्य लड़ा गया, इसमें औरंगजेब की विजय हुई। दोस्तों सामूगढ़ का युद्ध 1658 ईस्वी में औरंगजेब और दारा सिकोह के मध्य हुआ, इसमें भी औरंगजेब की विजय हुई। जी हाँ दोस्तों, ये भारत में यूरोपियों का आगमन दोस्तों पुर्तगाली है। दोस्तों इसमें पुर्तगाली के बारे में हम लोग जान लेते हैं। दोस्तों बार्थोलोप्यू दियाज 1487 ईस्वी में आशा अंतरीप पहुंचा तथा उस जगह को तूफानी अंतरीप नाम दिया गया। 17 मई 1498 को पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा समुद्री मार्ग केप ऑफ गुड होप के रास्ते भारत में कालीपत बंदरगाह पहुंचा। कालीकत को जमोरिन ने वास्को डी गामा का स्वागत किया। अरबों ने पुर्तगालियों का विरोध भी किया था। वास्को डी गामा द्वारा भारत ले जाया गया मसाला उसकी पूरी यात्रा खर्च के 60 गुना अधिक दाम पर बिका। यूरोपीय व्यापारी अफ्रीका से सेना, हाथी दांत एवं गुलाम जैसी चीजें ले जाते थे। दोस्तों 1502 ईस्वी में वास्को डी गामा पुनः भारत आया।
1503 ईस्वी में पुर्तगालियों में ने अपना पहला दुर्ग कोचीन स्थापित किया। पुर्तगालियों ने अपना दूसरा दुर्ग 1505 ईस्वी में कन्नूर में बनाया। 1509 ईस्वी में गुजरात तथा मिस्र के संयुक्त बेड़े को फ्रांसिस्को डी अल्मेडा ने पराजित किया। फ्रांसिस्को डी अल्मेडा प्रथम पुर्तगाली वायसराय था। अल्मेडा ने शांत जल की नीति ब्लू वाटर पॉलिसी अपनाया। अल्फांसो डी अल्बुकर्क 1503 में स्क्वाड्रन कमांडर के रूप में आया था। 1509 ईस्वी में इसे भारत का व्यवसाय नियुक्त कर दिया गया। अल्फांसो की अल्बुकर्क 1509 से 1515 ईस्वी को भारत में पुर्तगीज शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। अल्बुकर्क ने गोवा अधिकरण में तिमैया नामक हिंदू ने सहायता ली थी। 1510 ईस्वी में अल्बुकर्क ने गोवा को बीजापुर के सुल्तान यूसुफ आदिल शाह से जीता। वहीं दोस्तों अल्बुकर्क ने भारत में सती प्रथा पर रोक लगाया। गोवा भारत में पुर्तगाली राज्य की राजधानी 1530 ईस्वी में बना। वहीं दोस्तों पुर्तगालियों ने दीव व दमन पर क्रमशः 1535 ईस्वी एवं 1559 ईस्वी में अधिकार कर लिया। जी हाँ दोस्तों गोवा घोड़ों के आयात के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध था। पुर्तगाली खुद को सागर का स्वामी कहते थे। दक्षिण पूर्व एशिया से सिख धर्म और प्राचीन एवं मध्यकाल भारत के प्रमुख युद्ध एक दृष्टि में। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय अनदर न्यू वीडियो। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग सिख धर्म के बारे में जानने वाले हैं। तो दोस्तों हमारा जो वीडियो है काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, इसीलिए दोस्तों आप हमारे इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। और दोस्तों अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आता है तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं सिख धर्म के बारे में। दोस्तों सिख धर्म का संस्थापक गुरु नानक जी थे। गुरु नानक ने लंगर प्रारंभ किया। गुरुमुखी लिपि का प्रारंभ गुरु अंगद लहना ने किया था। सिख धर्म प्रारंभ में सिर्फ धार्मिक एवं सुधारवादी विचारों के कारण जाना जाता था। कालांतर में इसने एक लड़ाकू जाति के रूप में ख्याति प्राप्त की। सिख धर्म के 10 गुरु नानक, गुरु अंगद, गुरु रामदेव, गुरु अर्जुन देव, गुरु हरगोविंद, गुरु हरराय, गुरु हरिकिशन, गुरु तेज बहादुर और गुरु गोविंद सिंह थे। दोस्तों चौथे गुरु रामदास के समय में मुगल बादशाह अकबर ने उन्हें 500 बीघा भूमि दान दी थी। इसी भूमि पर अमृतसर का शहर बना। पहले इसका नाम रामदास रखा गया था। जहांगीर ने सिख गुरु अर्जुन देव को मृत्युदंड दिया था। अर्जुन देव ने विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता की थी। तेग बहादुर द्वारा इस्लाम धर्म न अपनाने पर औरंगजेब ने उन्हें फांसी पर लटकाया था। गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना 1699 ईस्वी में एक नई धर्म विधि पाहुल प्रथा को सन्निविष्ट किया। तीर्थ व्रत, उपवास, मूर्ति पूजा आदि धार्मिक आडंबरों को गलत
माना। गुरु गोविंद सिंह की शिक्षाएं अभंगों के रूप में संग्रहित है, जिनकी संख्या 5 से 8,000 मानी जाती है। दोस्तों, गुरु गोविंद सिंह की हत्या 1708 ईस्वी में नांदेड़ में गुल खान नामक पठान ने कर दी। 18वीं सदी के अंत में महाराजा रणजीत सिंह के नेतृत्व में सिख शक्ति का पुनः उदय हुआ। रणजीत सिंह का राज्य 4 सूबे में बंटा था: पेशावर, कश्मीर, मुल्तान तथा लाहौर। रणजीत सिंह का विदेश मंत्री फकीर अजीमुद्दीन एवं वित्त मंत्री दीनानाथ था। प्राचीन एवं मध्यकाल भारत के प्रमुख युद्ध एक दृष्टि में दोस्तों हम लोग जान लेते हैं। दोस्तों, हाईटेपीच का युद्ध। दोस्तों, इस युद्ध में सिकंदर ने राजा पुरु को पराजित किया था। कलिंग का युद्ध। दोस्तों, 261 ईस्वी में यह युद्ध हुआ ईसा पूर्व में। इस युद्ध में अशोक ने कलिंग के राजा को पराजित किया, परंतु युद्ध की विभीषिका से दुखी होकर उसने बौद्ध धर्म भी स्वीकार कर लिया। रावर का युद्ध जो तो जान लेते हैं, जो 712 ईस्वी में हुआ था। इस युद्ध में मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध के दाहिर को पराजित किया। पेशावर का युद्ध दोस्तों 1001 ईस्वी में हुआ। इस युद्ध में महमूद गजनी ने अपना राजा जयपाल को हराया था। दोस्तों, तराइन का प्रथम युद्ध के बारे में जान लेते हैं, जो 1191 ईस्वी में हुआ था। इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को पराजित किया था। इसके बाद दोस्तों आता है तराइन का युद्ध, जो 1192 ईस्वी में हुआ था। इस युद्ध में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को पराजित किया था। इसके बाद दोस्तों आता है तराइन का तृतीय युद्ध, जो 1215 ईस्वी में हुआ था। इल्तुतमिश एवं कुवाचा के मध्य हुआ था, जिससे इल्तुतमिश विजय हुआ। दोस्तों, इसके बाद आता है चंदावर का युद्ध, 1194 ईस्वी में हुआ था। इस युद्ध में मोहम्मद गौरी ने जयचंद्र को पराजित किया। पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया, जिसमें बाबर की विजय हुई। खानवा का युद्ध